फिर उन्होंने नाराज होकर कहा, बेटा ये नौजवान बात करने की तमीज नहीं रखता। मैं 50 साल से ज्यादा उम्र की औरत हूँ, फिर भी इसे जरा सी इज्जत देना नहीं आता। माँ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अगले ही पल असिस्टेंट वांग ने हाथ उठाकर उन्हें जोरदार थप्पड़ मार दिया और चिल्लाया, वो होती कौन है मुझे सीखने वाली। अपनी माँ को थप्पड़ खाते देख मेरे अंदर का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। मैंने बिना सोचे समझे अपनी कमर की तरफ हाथ बढ़ाया जहाँ मेरी पिस्तौल थी, लेकिन जैसे ही मैं हथियार निकालने वाला था माँ ने फिर से मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, बेटा अपने आप पर काबू रख, ऐसे लोगों के लिए अपनी जिंदगी खराब मत कर। कई बार खुद को रोकने के बाद मैंने पहले माँ को वहाँ से सुरक्षित जगह भेज दिया, फिर मैं दोबारा वीआईपी रूम के दरवाजे पर लौटा। इस बार मेरी आवाज पहले जैसी विनम्र नहीं थी। मैंने सीधे कहा, तुम्हारे पास 3 मिनट है, लियू रुयान को यहाँ बुलाओ। असिस्टेंट हंसते हुए बोला, तुम जैसे आदमी भी मैडम लियू से मिलने की बात कर रहे हो। मैंने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। वो गुस्से से चीख पड़ा, वो लड़के तो मुझे धमकी दे रहा है। गालियां देते हुए उसने अपनी बाहें चढ़ाई और मेरी तरफ झपट पड़ा। तभी पीछे से एक तेज आवाज गूंजी, रुको। सबकी नजरें उसी दिशा में घूम गई। एक लंबी और बेहद खूबसूरत युवती कई बॉडीगार्ड्स के साथ हमारी तरफ चली आ रही थी। उसने आते ही असिस्टेंट वांग को डांटते हुए कहा, वांग तुम मेरी निजी असिस्टेंट हो, सार्वजनिक जगह पर किसी पर हाथ कैसे उठा सकती हो। मैंने सामने खड़ी उस महिला को ध्यान से देखा। मानना पड़ेगा ऊपर वालों की पसंद सच में अच्छी थी। अगर उसमें कोई कमी थी तो सिर्फ यही कि उसकी नजरें मुझे बेहद ठंडी और तिरस्कार से देख रही थी। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मिस लियू आज जो कुछ हुआ है उसके लिए मुझे लियू परिवार से जवाब चाहिए। लियू रुयान ने मुझे सिर से पैर तक देखा और घृणा से बोली, तो तुम ही बियुन दाओ हो। समझ नहीं आता मेरे पिता ने क्या सोचकर मेरी शादी तुम्हारे जैसे देहाती से तय कर दी। उसकी बात सुनते ही पूरा हॉल हैरानी से भर गया। लोग फुसफुसाने लगे, क्या ये लड़का मिस लियू का मंगेतर है? ये कैसे हो सकता है? जिंघाई की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की की शादी देहाती से। तभी किसी ने कहा, अगर कोई इस शादी का